ये अकबरी गेट के अंदर का मंजर है। गालिबन ये पहले ज़माने में जो है तो यहाँ फुकरा के लिए जो एंट्रेंस होता था, वे चार चौक के फुकरा जो बैठते थे, ये उसी का कॉन्सेप्ट ये नगार खाना वगैरह इसमें होता था। मगर पहले तो शय्यो हजरात अपने तरीके से जो है तो अब सारी खिदमत अंजाम देते हैं। बहरहाल पहले से तो बेहतर है, जिस तरीके से भी ये लोग खिदमत यानी कि कर रहे हैं। दरगाह कम से कम जो है तो बड़ा अच्छी से मेंटेनेंस है। इसी के साथ में जो है तो यहाँ पर मस्जिद है, तारत खाना, वज़ू खाना, गुस्ल खाने का भी माकूल इंतज़ाम है। बाहर से आने वाले मेहमान हजरात के लिए फ़ी सबीलिल्लाह जो है तो यहाँ पे रूम वगैरह हैं, एसी वगैरह भी जो है यानी कि आदमी आके यहाँ बिल्कुल आराम से रह सकता है। बड़ा अच्छा यानी यहाँ का मंजर है। जब हम गेट से अंदर आते हैं ये रोज़ा इमामज़ादा अलैहिस्सलाम है, और यहाँ पर इन अय्याम अज़ा के मौके पर अभी अज़ादारी तो यानी कि नहीं होती है, नहीं होती मतलब नहीं होने से मुराद ये है कि ज़ायरीन ज़्यादा नहीं आते हैं। जो मुकामी खुद्दाम हैं वही मैनेज करते हैं। कल जुमरात का दिन था तो बाबा के बहुत सारे चाहने वाले मसद सरकार के हजरत सरकार अली मशहदी के बहुत सारे चाहने वाले जो तो कल आते हैं ज़ियारत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब अंदर आते हैं तो एक अजीब खुशबू आती है, और यहाँ पर अलम पाक वगैरह भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इस सरकार का जो है तो पैताना है। हुजूर हम सब की हाज़िरी हुजूरी को कबूल फरमाइए। जो लोग बाद में भी वीडियो देखें उनका भी भला हो, उनके भी खैर हो। सबके भले में हमारा भला, सबकी खैर में हमारी खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये सैयदना सरकार अली मशहदी रज़वी अलैहिस्सलाम की कब्र है। सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि व अजमईन। आपकी तुरबत पाक है। ये बीबी की कब्र है। गालिबन जो है तो ये सरकार की यानी कि कहते हैं बाज़ लोग के भाई समाना इन्हीं के नाम से यानी कि बाज़ कहते हैं कि भाई हजरत की हजरत अली मशहदी अलैहिस्सलाम की जो है तो आप जो है तो वालदा हैं या अहलिया हैं या जौज़ा हैं, जो इन्हें बहरहाल यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ही हैं। ये इमामज़ादे की कब्र यानी यहाँ पर जो है तो बिल्कुल यानी कि आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में ये बीबी की कब्र। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या सैयदा, या मेरी माँ, हम सब की हाज़िरी हुजूरी को कबूल फरमाइए। और यहाँ पर गाज़ी अब्बास का अलम लगा हुआ है माशाअल्लाह से। और ये ऊपर का मंजर पंजतन पाक के नाम लिखे हुए हैं। इस तरफ जो है तो अम्मई युजीब वल मुस्तर रहता दाओ यकसिपुस्सू। और ये पत्थर जो है यानी कि इसी को बहुत काला हो गया था, यानी कि लोग चिराग रोशन कर करके काला कर दिए थे। तो फिर उसके बाद जो है तो इसको साफ किया गया पार्टीशन के बाद, यानी कि इन्हें मालूम नहीं था लोगों को कि ये यानी कि इमामज़ादे की कब्र है। तो बहरहाल यानी पहले के लोगों ने यही लिखा है कि इमाम मशहदी यानी कि अब मशहद से शायद मशहदी इसलिए लिखते होंगे, मशहद के रहने वाले होंगे। इमाम मशहदी इब्ने मूसा रज़ा। और जो है तो इसको जो है तो इसकी तामीर जो है तो 967 हिजरी में हुई। और जो है तो उससे पहले इन्हें जब अकबर बादशाह का जो है तो जो बादशाह बने 14 साल तक उन्होंने अपने वज़ीर को जो है तो इसके लिए कहा। ये हजरत का यहाँ पे सिजरा नसब लिखा हुआ है ना। अब जो कुतबा यानी जो वहाँ लगा हुआ था यह सरकार का सिराना है। अब जो कुतबा जो लगा हुआ था वहाँ पे, मैं इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से थोड़ी मालूमात आपको देता हूँ। ये इमारत जो तो खस्ता हो गई थी कि शहाबुद्दीन गौरी के दौर में तामीर हुई। फिर उसके 350 साल के बाद अकबर बादशाह के दौर में अजरुद्दीन खान ने दोबारा जो है तो इसको तामीर किया। फिर उसके बाद जो है तो पार्टीशन के वक्त तो सब लोग यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद 2005 में जो है तो मौलाना कल्ब जवाद साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई जो पत्थर था ये वाला यानी जो लोगों के यानी कि मुतवातिर जले हुए तेल के चिराग के धुएं से यानी वाला पत्थर यानी वो हो गया था। फिर इसकी सफाई करवाई तो इस पर लिखा था कि ये जो है तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, करीब यानी औलाद हैं। तो फिर उसके बाद यानी कि यहाँ पर यानी कि लोगों ने जो है तो यानी कि जो मोमिनीन हैं अहले बैत के चाहने वाले, फिर वो लोग बड़ी तादाद में यहाँ आने लग गए। और कदीम ज़माने से ही जो है जो अहले पंजाब हैं यानी अहले समाना जो हैं
تو نسل در نسل جو ہے تو امام مشہد کو امام رضا علیہ السلام کا بیٹا ہی مانتے ہیں، یہاں کے ہندو بھی مسلمان بھی، اور اس کو درگاہ پنج پیر کہتے ہیں۔ اور بہت سارے ہندو حضرات یہاں جو آتے ہیں تو وہ درگاہ مولا علی بول کے ہی آتے ہیں کہ بھائی مولا علی کی درگاہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے تو یہ امام زادے کی قبر ہے، اور یعنی کہ کہتے ہیں کہ بھئی امام محمد تقی علیہ السلام ایک ہی اولاد تھے امام رضا علیہ السلام کی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ بہرحال انہیں لکھنے میں انہیں مغالطہ ہو گیا ہو، یا حالات کے تحت یعنی کہ آگے پیچھے ہونے سے امام رضا علیہ السلام، بہرحال یعنی کہ اگر آپ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں تو پوتے یا پرپوتے ضرور ہیں، یہ بات تو یعنی کہ حقیقت ہے۔ اب آپ کہیں گے کس طریقے سے، تو میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو خود آپ کو محسوس ہوگا کہ زمین پر جو ہے تو آل محمد کا ایک خون جو ہے جن کی بلڈ میں ہے وہ آسودہ خاک ہے یہاں پر، آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا۔ ایک عجیب ہی یہاں پہ ایک روحانیت ہے۔ سرکار بس ہماری حاضری حضوری کو قبول فرمائے، اور اگر کوئی بے ادبی گستاخی ہو تو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سب کو اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ نصیب کی بات ہے میرے بھائی، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسے یہاں پر لکھا دیکھیے مشہد ہند سمانا، یعنی ہندوستان کا مشہد، یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ اور واقعی یعنی کہ مشہد کے جیسا سکون ہے کہ ہم تو گئے نہیں مشہد، مگر ایک سکون ہے یہاں پر جو درگاہ اجمیر شریف میں جس طریقے کا سکون آتا ہے، اسی طریقے سے ایک عجیب سا ایک روحانی اسپریچول جو ہے تو اطمینان یہاں پہ ملتا ہے۔ یہ سرکار مشہد پاک حضرت علی سرکار علی مشہد پاک کے سرکار علی مشہدی کے جو ہے تو یہ ماموں جان ہے غالباً، جو ان کا آستانہ ہے۔ اور یہ قبر جو ہے تو عام قبروں کے جیسا یعنی ہندوستان میں جیسے بارگاہیں ہوتی ہے اس طریقے سے بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل قبر، سرکار ہماری حاضری حضوری سلام کو قبول فرمائے۔ تقاضا ہے کریمی کا نبھا لو اپنے چادر، ہماری جی بہار تم سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔